नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ है अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के एवीपी, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं कौशल जैनी, मुंबई से दानी कमोडिटी के हेड ऑफ रिसर्च। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत करते हैं मार्केट के ताज़ा हाल से कि फिलहाल बाजार में किस तरह की हलचल है। और शाम के कारोबार में गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर करीब 150 रुपये की कमजोरी है, 3069 के आसपास एमसीएक्स पर गोल्ड। चांदी में करीब 400 रुपये की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, 41,220 के स्तर पर एमसीएक्स पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। और कच्चे तेल में करीब 18 रुपए की बढ़त है, 2930 के लेवल पर है भाव। नेचुरल गैस में मामूली गिरावट है, 139 के नीचे एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है। और मेटल की बात करें तो मेटल काउंटर लगातार दबाव में है, क्योंकि डिमांड बढ़ने की कोई खबर नहीं आ रही है और इसने मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर बनाए हुए है। इसके अलावा बात करें कुछ और काउंटर की तो निकिल में करीब 3 रुपए की नरमी है, और साथ ही जिंक में करीब आधा फीसदी की कमजोरी है, 125-35 के स्तर पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। लेड का भाव करीब 35 पैसे ऊपर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। एग्री में आज ग्वार का भाव 8 रुपए बढ़कर बंद हुआ है 3206 के लेवल पर, और ग्वारगा में 10 रुपए की बढ़त देखने को मिली है। यह मार्केट का ताजा हाल। लेकिन अब बात बम्पर कॉल की, कहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके होने वाले हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली कॉल है जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं, नेचुरल गैस। एंजल का व्यू है कि 140 के भाव पर आप बेचें, 135 के टारगेट के लिए 143 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है जिंक, 125-50 के स्तर पर आप बिकवाली करें 123 के टारगेट के लिए, लेकिन 127 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना आपके लिए जरूरी है। और तीसरी कॉल होगी आज की जहां पर आप कमाई कर सकते हैं क्रूड, और क्रूड में 2940 ये एक महत्वपूर्ण लेवल होगा जहां पर आप बाई कर सकते हैं 3000 के टारगेट के लिए, 2900 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एक ताजा खबर की। खबर यह है कि सरकार पहली बार प्याज की खरीद करेगी। और आपको बता दें कि प्याज के दाम जिस तरह से कम हुए हैं, तेज गिरावट आई है प्याज कीमतों में, ऐसे में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने खुद प्याज खरीदने का फैसला किया है। और गवर्नमेंट एजेंसीज के जरिए 15,000 टन खरीद की योजना सरकार ने शुरुआत में बनाई है। और आपको बता दें कि कई मंडियों में भाव 2 रुपए प्रति किलो के भी नीचे पहुंच गए हैं। उत्पादन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना है और उसका इम्पैक्ट कीमतों पर दिख रहा है। पिछले साल दाम 50 रुपए प्रति किलो तक भी पहुंच गए थे, जिससे कंज्यूमर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद सरकार ने कई कदम उठाए थे, लेकिन इस बार उत्पादन ज्यादा होने की संभावना है। 203 लाख टन उत्पादन का अनुमान है, जबकि पिछले साल 189 लाख टन का उत्पादन हुआ था, और इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। अनुज, क्या आपको लगता है कि सरकार की इस पहल से कुछ तेजी आएगी कीमतों में? देखिए मृत्युंजय, अगर देखें तो लास्ट टाइम जब हमने देखा था कि प्याज का जो प्रोडक्शन काफी कम था और उसके बाद भाव एकदम 100 से 100 रुपए तक चले गए थे, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था। अब भी मुझे लगता है कि इस बार बम्पर क्रॉप होने के बाद जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, हो सकता है कि जो गवर्नमेंट खरीद करेगी तो हो सकता है कि उससे भाव में थोड़ी तेजी देखने को मिले। और हमारा व्यू ये भी है कि आने वाले अगर हम एक लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो लोअर लेवल्स पे है तो हो सकता है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, और मुझे लगता है कि प्याज के भाव आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत तेज हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पर कीमतों को मिल सकता है। रुक करते हैं अगली खबर का। दालों की महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ऐलान किया है कि आज से दिल्ली में 120 रुपए किलो के भाव पर अरहर और उड़द की दाल मिलेगी। खाद्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार इस भाव पर दालों की बिक्री करेगी। बाजार में फिलहाल तुअर दाल 150 से 160 रुपए प्रति किलो और उड़द दाल 170 से 180 रुपए प्रति किलो के भाव बिक रहा है। पासवान ने कहा है कि देश में दालों का इम्पोर्ट बढ़ा है और इस वित्त वर्ष में 58 लाख टन दालों का इम्पोर्ट हुआ है। पिछले साल इस दौरान 46 लाख टन दालों का इम्पोर्ट हुआ था। इसके अलावा FY16 में 229 लाख टन दालों का स्टॉक है, जबकि मांग 237 लाख टन की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ गोपाल हैं अलीगढ़ से। गोपाल, पूछिए। मैंने 127 रुपए पे एक लॉट जिंक का लिया है, क्या लग रहा है 135 रुपए तक आ सकता है क्या ये? 127 के स्तर पर आपने जिंक में बाई किया है। कौशल जानी, क्या आपको लगता है कि 135 का स्तर जो है गोल्ड में जिंक में यहाँ पर दिख सकता है, इनको रुकना चाहिए?
हमारे हिसाब से अभी तक जिंक नेगेटिव नहीं, जब तक 123 का लेवल नहीं तोड़ता तो उनका जो पोजीशन है होल्ड कर हो सकता है कि वापस एक बार के लिए बाउंस हो सकता है उनके कॉस्टिंग तक, तो वहाँ पे उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 127 128 के लेवल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिंक में बाउंस बैक के लिए, जब तक 123 के लेवल्स होल्ड तब तो करंटली पोजीशन होल्ड करें। करंट उनको स्टॉप लॉस लगाना है तो 123 का बेहतरीन स्टॉप लॉस है, वो लग के स्टॉप पोजीशन होल्ड करनी चाहिए उनको। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ प्रहलाद हैं चूरू राजस्थान से। ग्वार पर इनका सवाल है, पूछिए प्रहलाद। हाँ जी सर नमस्कार। ग्वार के बारे में पूछना चाहते हैं सर जी, ये हाजिर में 100 बोरी पड़ा है तो 4,000 का भाव देखने को मिलेगा 2-3 महीने में? क्या राय है आपकी अनुज, 4,000 का लेवल दिखेगा ग्वार में? देखिए मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर होल्ड कर सकते हैं। मार्केट ने रिसेंटली 3600 का लेवल टेस्ट किया था, उसको जब सस्टेन नहीं कर पा रहे, करेक्शन होता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है कि अब नीचे भाव एक बार 3150 तक आ सकते हैं, तो वो रेट पे मुझे लगता है कि दोबारा से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगेन भाव करीबन 3400 रुपए तक आ सकते हैं, तो 3600 के ऊपर अगर भाव चलेंगे तो ही आगे तेजी देख पाएंगे, अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट 3400 से लेकर 3200 के बीच कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ राधे श्याम है रायपुर से। क्रूड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए। 2917 पे एक प्लॉट क्रूड सेल की हुई है। ओके, क्रूड आपने बेचा है 2917 के स्तर पर। कौशल, क्या इनको होल्ड करना चाहिए? आप 2900 के नीचे भाव जाता हुआ देख रहे हैं क्रूड का 1-2 दिन में? अगर ये पोजिशनल प्लेयर्स है तो हमारे हिसाब से क्रूड में हम गिरावट चालू हो चुकी है। हमको लगता है कि क्रूड आने वाले दिन में $140 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, तो हमारे हिसाब से अगर पोजिशनल प्लेयर तो होल्ड करनी चाहिए। मोमेंटम आज बिफोर द इन्वेंट्री हमको लगता है थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है क्रूड में 2980 3000 के लेवल्स तक था, तो वहाँ पे अगर उनको एवरेज करने को मिले तो एक और एवरेज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन जो है क्रूड का एक नेगेटिव टेरिटरी और प्रॉफिट बुकिंग जो कहते हैं वो डायरेक्शन आ चुकी है। हमको लगता है कि $40 के नीचे क्रूड WTI जो है वो जाने की काफी संभावना रखता है। ठीक है, चांदी के ऊपर अनुज गुप्ता आपका व्यू क्या होगा? आज के कारोबार में चांदी में गिरावट आई है, लेकिन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड आपको क्या दिख रहा है? देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, हालांकि थोड़ी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। मुझे लगता है कि चांदी के अंदर बाय इनिशिएट करके चलना चाहिए। करीबन 41,000 के आसपास भाव मिलते हैं, तो बाय इनिशिएट करके चलें। हमें लगता है कि 41,400 41,500 तक के लेवल मिल सकते हैं, और अगर कॉमेक्स की बात करें तो करीबन 17.50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मुकेश हैं राजस्थान से। जीरे के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए मुकेश। जी सर नमस्कार। मेरा सवाल जीरे के ऊपर है कि जीरा लॉन्ग टर्म में कहाँ तक जा सकता है, और जो कल इतनी गिरावट आई थी वो किस कारण आई थी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। लॉन्ग टर्म में जीरे का आउटलुक आप जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कल इतनी तेज गिरावट क्यों आई थी। आज हमने कई एक्सपर्ट से बात की है, उनका ये मानना है कि 2 दिन में जो गिरावट आई है, तेज गिरावट, इसके पीछे वजह प्रॉफिट बुकिंग है और इसने मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। लेकिन आपका सवाल, अगला सवाल यह है कि आउटलुक क्या होगा? अनुज, क्या फंडामेंटल आपको मार्केट में दिख रहा है जीरे का, और ऐसे में भाव कहां तक जा सकता है? देखिए आपके लास्ट शो में हमने बताया था कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर एक्सपेक्टेड है जो आ सकती है, और वैसे ही मार्केट में ट्रेंड देखने को मिला है और एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। मुझे लगता है कि जो भी ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। एक अच्छा मौका है यहाँ पर बाय इनिशिएट करने के लिए। अगर हम एक लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो करीबन 17,800 से लेकर 18,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो डिप्स आई है इसको बाइंग के लिए यूज करना चाहिए और ऊपर टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हरिओम है जिंद से, और चीनी पर इनका सवाल है, पूछिए हरिओम। हरिओम, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ जी। पूछिए सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं चाहता हूँ चीनी में आगे क्या लग रहा है? चीनी का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। आज 23 रुपए ऊपर है, काउंटर 3500 के ऊपर। जब से स्टॉक लिमिट लगाई गई है, ऐलान हुआ है इसका, उसके बाद से कीमतों में गिरावट आई है। लेकिन अनुज, क्या ओवरऑल आउटलुक आप देख रहे हैं चीनी का? देखिए ओवरऑल आउटलुक अगर देखें तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस में, एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर अगर हम देखें तो करीबन 3380 और नीचे में करीबन 3300 रुपए के बीच मुझे लगता है कि मार्केट घूमता हुआ नजर आएगा। हालांकि लोअर लेवल में बाइंग होती हुई दिखाई दी है, वॉल्यूम्स भी यहाँ बड़े हैं, तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स यहाँ पे कर सकते हैं। बट 3380 के आसपास मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो अगर किसी को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना है तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर करीबन 30 से 40 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 से 40 रुपए की मजबूती आपको और देखने को मिल सकती है, ये मानना है अनुज का। इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। मेटल पे कौशल, आज के लिए आपका व्यू क्या होगा? सारे काउंटर बिल्कुल दबाव में है, रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, कहीं पर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है?
बिल्कुल, कॉपर एक अच्छा रेंज में खिल रहा है। हमको लगता है कि कॉपर का डायरेक्शन देने अगर देखेंगे तो एक बड़ा रेंज में है, तो अगर 330 का लेवल तोड़ता है कॉपर ऊपर में तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। 322, 323, 334 के लेवल्स नीचे में तो सेल ऑफ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो ये जो दायरा है कॉपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको ट्रेड करना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी 330 के लिए जो बाय पोजीशन होल्ड करना है तो वो कर सकते हैं, या तो फिर नीचे में 324 के नीचे सेल पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ सिद्धार्थ हैं अकोला से। टर्मरिक पर इनका सवाल है, पूछिए सिद्धार्थ। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 8300 रुपए में जून कॉन्ट्रैक्ट की 2 लॉट हल्दी बाई की हुई है। ओके, जून कॉन्ट्रैक्ट आपने 2 लॉट बाई किया है 8300 के स्तर पर। मार्केट 50 रुपए ऊपर बंद हुआ है। अनुज, क्या इनको होल्ड करना चाहिए? अभी कुछ और तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं इस काउंटर में? बिल्कुल, अगर हम देखें तो आज भाव 8,300 के ऊपर आके बंद हुए हैं, और एक अगर हम सबसे बड़ी बात देखें तो वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि अगर बाइंग आती है और वॉल्यूम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि टर्मरिक के अंदर बाय इनिशिएट रख सकते हैं। ऊपर जो टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट वो करीबन 8,450 तक देखने को मिल सकता है, और उसके ऊपर अगर भाव चलते हैं तो करीबन 8,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मार्केट लोअर लेवल से बाउंस होता हुआ हमको एक्सपेक्टेड है। अगले कॉलर हमारे साथ जय हैं राजकोट से। गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए जय। गुड इवनिंग सर। सर मेरा गोल्ड पे सवाल है। मैंने सर 30,500 पे 5 लॉट बाई है, तो अभी मुझे सर क्या करना चाहिए? लॉस हो रहा है। सवाल दोहराएंगे अपना, किस भाव में बाई है आपकी? सर 30,500। 30,500 पे 2 लॉट आपने बाई किया है। अनुज, इनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए इनको? हालांकि बीच में ऐसी खबरें आई थी कि दाम और बढ़ सकते हैं, लेकिन मार्केट में एक शार्प करेक्शन भी आया है, तो इनको अब सलाह आपकी क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है कि जो करेक्शन है एक प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि अभी भी जो गोल्ड का ट्रेंड है वो पॉजिटिव टेरिटरी में ही है। मुझे लगता है कि जो इनकी पोजीशन है इसको होल्ड कर सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस करीबन 29,800 का लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि ऊपर आज 1-2 दिन के अंदर में करीबन 30,500 तक के लेवल अगेन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वक्त तक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है। अगर आपके पास भी सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके होंगे तो कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग पर। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हमारे साथ अगले कॉलर सूर्या है आगरा से। चांदी पर इनका सवाल है, पूछिए सूर्या। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैं मतलब ये जानना चाहता हूँ सर, मैंने 1 लॉट बाई किया है 41,100। ओके, आप चांदी का आउटलुक जानना चाहते हैं? हाँ सर, ये 42-43 के यार भाव चांदी आ सकती है सर? 42 से 43 हजार तक का भाव क्या अनुज आपको दिख रहा है? अभी भी डेटा भी आए हैं नॉन फार्म पेरोल के, यूएस में नेगेटिव डेटा है डॉलर के लिहाज से। क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं प्राइस पर? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा कि हमने बताया कि गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो वैसे ही अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर मोमेंटम आया पॉजिटिव साइड में। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में तेजी का माहौल बना रहेगा। हालांकि 42,000 का जो लेवल है थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, बट मुझे लगता है कि 41,500 तक के लेवल इंस्टेंट देखने को मिल सकते हैं सिल्वर में। अगले कॉलर हमारे साथ अरविंद है एमपी से। मस्टर्ड पर इनका सवाल है, पूछिए अरविंद। लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ आलिम खान है एमपी से। पूछिए खान साहब। सोयाबीन पे मैं जानना चाहता हूँ साहब कि सोयाबीन पे कैसा रहेगा आगे? सोयाबीन का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। अनुज, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लगातार गिरावट के संकेत मिल रहे हैं सोयाबीन को लेकर, लेकिन सोपा का एक ताजा अनुमान जारी हुआ है जहां पर यह कहा गया है कि सोयाबीन का उत्पादन चालू सीजन में 6% से ज्यादा कम रह सकता है। ये रिवाइज किया गया है सोपा की तरफ से उत्पादन का अनुमान। क्या इंपैक्ट आप प्राइस के ऊपर देख रहे हैं? देखिए, अगर हम प्राइस चार्ट देखें तो इसमें एक बाउंस बैक आया है लोअर लेवल से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक अप ट्रेंड की शुरुआत है वो यहाँ पर हो सकती है। हालांकि जो प्रोडक्शन कम की बात है वो भी यहाँ पर आई है, तो वो भी सपोर्टिव न्यूज़ है। मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर आने वाले दिनों में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। इनिशियली जो हम टारगेट कर रहे हैं करीबन 4,000 से लेकर 4,020 तक के लेवल टारगेट कर रहे हैं। 4,000 के ऊपर अगर भाव चलते हैं तो करीबन 4100 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट ना करें, बाइंग साइड में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। कौशल, इंट्राडे के लिए आपको लेड और जिंक ये 2 काउंटर कैसे दिख रहे हैं?
हमको दोनों में बाउंस बैक लग रहा है। हमको लगता है कि कम से कम लेड में 1 से 1.5 रुपए की तेजी आ सकती है, तो 117.50 के ऊपर चलता है तो बाय करने की अपॉर्चुनिटी है 119 के टारगेट के लिए। और जिंक में लगभग तकरीबन 126 के ऊपर चलता है तो लगभग 128 के लेवल के छूने की काफी संभावना है। दोनों को लेवल पे ध्यान रखें। अगर कोई शॉर्ट है तो ये दो लेवल से जहाँ पे एक जो शॉर्ट पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस करके लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। हमको लगता है कि 1-2 रुपए की तेजी दोनों इंडिविजुअल कमोडिटी में मिलने की काफी संभावना है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ राजेश हैं राजस्थान से। मस्टर्ड पर इनका सवाल है, पूछिए राजेश। गोल्ड हाई पे राजेश, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। मैं सर ये पूछना चाह रहा कि सरसों में तेजी कब आएगी सर? सरसों में तेजी कब आएगी ये आप जानना चाहते हैं। सरसों में काफी तेजी आ भी चुकी है हाल के दिनों में। अब आगे का आउटलुक आपको अनुज क्या दिख रहा है मस्टर्ड का? देखिए, मस्टर्ड का मुझे लगता है कि मार्केट अब थोड़ा सा जो ओवर सोल्ड में था वहां से बाउंस हुआ है, और अगर हम देखें तो एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ बना है। मुझे लगता है कि मस्टर्ड में अभी और थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। ऊपर जो टारगेट है करीबन 4420 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, और इस बीच गोल्ड की बात एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि यूएस में नॉन फार्म पेरोल डेटा आने के बाद गोल्ड डे हाई पर पहुंच चुका है, और गोल्ड में जो है निचले स्तर से तेज रिकवरी यहां पर देखने को मिल रही है। गिरावट के बाद बाजार संभलने की कोशिश में है। महज 36 रुपए की गिरावट अब रह गई है। कुछ देर पहले बाजार करीब 150 रुपए नीचे था, तो गोल्ड में निचले लेवल से एक बाइंग यहां पर लौटती हुई दिख रही है। डेटा जो है गोल्ड के लिहाज से पॉजिटिव है, डॉलर के लिहाज से निगेटिव है। कौशल, ऐसे में क्या ये माना जाए कि आज बाजार 150 से 200 रुपए या फिर 250 रुपए की मजबूती के साथ क्लोज होगा? बिल्कुल, हमको लगता है कि गोल्ड में जब तक 30,050 के लेवल नहीं तोड़ते हैं तो तब तक तेजी है। नेवरदलेस $1,300 जो स्पॉट गोल्ड के लिए काफी बड़ा क्रूशियल रेजिस्टेंस है। वहां पे अगर ऑप्शंस डेटा स्टडी करें इंटरनेशनल एक्सचेंज के, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस में राइटिंग है, तो ये जो 1,300 लेवल वो क्रूशियल रहेगा। और साथ में ये भी लगता है कि जो रूपी है अगेंस्ट डॉलर थोड़ा डेप्रिशिएट होने की तैयारी करे, तकरीबन वहां पे 6750 के लेवल लगता है। तो ये जो दोनों चीज है हमको लगता है गोल्ड को सपोर्ट करेगी अपसाइड टेरिटरी के लिए। 30,000 के लेवल जो क्रूशियल सपोर्ट बने दिखते रहे, और इंट्राडे में हमको लगता है वापस 30,300 के लेवल छूने 350 के लिए छू सकता है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। कौशल, आपकी पहली कॉल क्या होगी? हमारी पहली पिक है नेचुरल गैस, जो हमको लगता है बाइंग में आ सकती है। 140.50 के ऊपर जाता है तो बाई करना चाहिए 144-145 लेवल्स के साथ। अनुज, आपकी कॉल? हमारी कॉल निकल में है, जहाँ हमने सेल रिकमेंड किया। मुझे लगता है कि नीचे भाव करीबन 620-615 तक देखने को मिल सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल कौशल? गोल्ड हमारी इनिशिएट है कि अगर 30,000 के लेवल 30,050 के लेवल तोड़ता है तो जिसको शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। नीचे में वापस 29,850 के ला सकते हैं, तब तक जो पोजीशन है वो बाई में बना के रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया कौशल आपका, अनुज आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।